लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 15वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात बहुत कम बाकी थी जब बेगम, नौरतन और जमालू की बेहोशी दूर हुई। बेगम चारों तरफ देखकर, हैं, यहां तो बिल्कुल अंधकार हो रहा है। जमालो, तू कहाँ है? नौरतन, जमालो नीचे गई है। बेगम, क्यों? नौरतन, जब हम दोनों होश में आईं तो यहां बिल्कुल अंधकार देखकर घबराने लगी। नीचे चौक में कुछ रोशनी मालूम होती थी। जमालू ने झांक कर देखा तो यहां वाला क्षमादान चौक में बलता पाया। आहट लेने पर जब मालूम हुआ कि नीचे कोई भी नहीं है तो क्षमादान लेने के लिए नीचे चली गई। बेगम, हाय, ये क्या हुआ? नौरतन, पहले रोशनी आने दो तो कहूंगी। लो, जमालू आ गई। बेगम, क्यों बहन जमालू, क्या नीचे बिल्कुल सन्नाटा है? जमालू क्षमादान जमीन पर रखकर, हाँ बिल्कुल सन्नाटा है। तुम्हारे सब आदमी भी ना मालूम कहाँ गायब हो गए। बेगम, हाय हाय, यहां तो दोनों अलमारियां टूटी पड़ी हैं। मुझे मालूम होता है कि कागज सभी जलाकर राख कर दिए गए। एक अलमारी के पास जाकर और अच्छी तरह देखकर बस सर्वनाश हो गया। ताज्जुब यह है कि उसने मुझे जीता क्यों छोड़ दिया। दोनों अलमारियों और उनकी चीजों की खराबी देखकर बेगम की दशा पागलों जैसी हो गई। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो घबरा कर चारों तरफ घूम रही थी। थोड़ी ही देर में सवेरा हो गया और तब वो मकान के नीचे आई। एक कोठरी के अंदर से कई आदमियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज से वो पहचान गई कि उसके सिपाही लोग उसमें बंद हैं। जब जंजीर खोली तो वे सब बाहर निकले और घबराहट के साथ चारों तरफ देखने लगे। बेगम के पास जाने के पहले ही भूतनाथ ने इन आदमियों को तिलिस्मी खंजर की मदद से बेहोश करके इस कोठरी के अंदर बंद कर दिया था। बेगम ने सभी से बेहोशी का सबब पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि एक आदमी ने आकर एक खंजर एकाएक हम लोगों के बदन से लगाया। हम लोग कुछ भी न सोच सके कि वो पागल है या चोर। बस एकदम बेहोश हो गए और तन बदन की सुध जाती रही। फिर क्या हुआ ये हम नहीं जानते। जब होश में आए तो अपने को कोठरी के अंदर पाया। इसके बाद बेगम ने उन लोगों से कुछ भी न पूछा और नौरतन तथा जमालों को साथ लेकर ऊपर वाले उस खंड में चली गई जहां बलभद्र सिंह कैद था। जब बेगम ने उस कोठरी को खुला पाया और बलभद्र सिंह को उसमें न देखा तब और हताश हो गई और जमालू की तरफ देखकर बोली, बहन, तुमने सच कहा था कि राजा बीरेंद्र सिंह के पक्षपातियों का मनोरमा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। देखो, भूतनाथ के पास भी वैसा ही तिलिस्मी खंजर मौजूद है और उस खंजर की बदौलत उसने जो काम किया उसे भी तुम देख चुकी हो। अगर मैं इसका बदला भूतनाथ से लिया भी चाहूं तो नहीं ले सकती, क्योंकि अब ना तो मेरे कब्जे में बलभद्र सिंह रहा और न वे सबूत रह गए जिनकी बदौलत में भूतनाथ को दबा सकती थी। हाय, एक दिन वो था कि मेरी सूरत देख कर भूतनाथ अधमरा हो जाता था और एक आज का दिन है कि मैं भूतनाथ का कुछ भी नहीं कर सकती। ना मालूम इस मकान का और मेरा पता उसे कैसे मालूम हुआ और इतना कर गुजरने पर भी उसने मेरी जान क्यों छोड़ दी। निस्संदेह इसमें भी कोई भेद है। उसने अगर मुझे छोड़ दिया तो सुखी रहने के लिए नहीं, बल्कि इसमें भी उसने कुछ अपना फायदा सोचा होगा। जमालू, बेशक ऐसा ही है। शुक्र करो कि वो तुम्हारी दौलत नहीं ले गया, नहीं तो बड़ा ही अंधेर हो जाता और तुम टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो जाती। अब तुम इसका भी निश्चय रखो कि जयपाल सिंह की जान कदापि नहीं बच सकती। बेगम, बेशक ऐसा ही है। अब तुम्हारी क्या राय है? जमालू, मेरी राय तो यही है कि अब तुम एक पल भी इस मकान में न ठहरो और अपनी जमा पूंजी लेकर यहां से चल दो। तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि किसी दूसरे शहर में आराम से रहकर अपनी जिंदगी बिता सको, जहां बीरेंद्र सिंह के अय्यारों को जाने की जरूरत न पड़े। बेगम, तुम्हारी राय बहुत ठीक है, तो क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगे? जमालो, मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगी। नौरतन, मैं भी ऐसी अवस्था में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। जब सुख के दिनों में तुम्हारे साथ रही तो क्या अब दुख के जमाने में तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। बेगम, अच्छा, तो अब भाग निकलने की तैयारी करनी चाहिए। जमालो, जरूर। इतने ही में मकान के बाहर बहुत से आदमियों के शोरगुल की आवाज इन तीनों को मालूम पड़ी। बेगम की आज्ञानुसार पता लगाने के लिए जमालू नीचे उतर गई और थोड़ी ही देर में लौट आकर बोली, है गजब हो गया। राजा साहब के सिपाहियों ने मकान को घेर लिया और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। जमालू इससे ज्यादा न कहने पाई थी कि धड़धड़ाते हुए बहुत से सरकारी सिपाही
मकान के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने बेगम नौरतन और जमालो को गिरफ्तार कर लिया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 15वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।